इसकी वजह से आँखों पे प्रेशर पड़ता है और जो सराउंडिंग का विज़न होता है ना, वो ग्रेजुअली ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग ग्रेट। आज आप लोगों के साथ मैं बहुत ही सिंपल सा डीआईवाई बेस्ड होममेड काजल मेकिंग मेथड शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक होने वाला है। जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको आइडिया होगा इस चीज़ का कि मैं काजल सीरीज चल रही है, तो ऑलरेडी मैं 2 मेथड शेयर कर चुकी हूँ, वो जाके चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। एक तो मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगी और एक क्लास स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो दोनों वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हैं। आज आप लोगों के साथ थर्ड मेथड में यूज़ करने वाली हूँ। आज हम काजल बनाएंगे ज़ीरे के साथ, क्यूमिन सीड्स के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है, ज़ीरे की तासीर जो होती है वो ठंडी होती है और गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। ये आपकी आंखों में इतना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाली है ना। सिर्फ सिंगल इंग्रेडिएंट के साथ आप पूरा काजल प्रिपेयर करने वाले हैं। बहुत आसान मेथड होने वाला है, नहायत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में हम इसको प्रिपेयर करेंगे। होममेड काजल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कॉटन ले ली है। इस तरह से आप इसके स्ट्राइप्स कर लें और उसके ऊपर हमें डालना है ज़ीरा। ये मैं जस्ट एक ही बना रही हूँ, अच्छी सी ज़रा बड़े साइज़ की बाती बना रही हूँ, उसी के मैं पीसेस कर लूँगी। काला ज़ीरा ले लें तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास रेगुलर था तो मैंने वही यूज़ कर लिया है। इसको हम फोल्ड दे देंगे और उसके बाद मिट्टी के दिया में इस तरीके से हम सेट कर देंगे। 2 पीसेस मैंने इसके कर दिए थे और इसके ऊपर हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। बस अब इसको हम फ्लेम ऑन कर देंगे। कोई भी आप सपोर्ट के लिए स्टील के या तांबे वगैरह के, पीतल के किसी के बर्तन भी ले लें। वो अपने ग्लासेस रखने हैं 2, सपोर्ट के नहीं, और कोई भी स्टील की प्लेट वो रख लें। इसके ऊपर आप सारा जो काला काला धुआं देख रहे हैं ना, यही सारा कार्बन है। ये सारा इसके ऊपर कलेक्ट हो जाएगा। 3 to 4 मिनट्स के लिए ही मैंने रखा था। ऑलरेडी मैं 2 मेथड शेयर कर चुकी हूँ, तो ये थर्ड मेथड था जस्ट डेमो टाइप। तो ये थोड़ा बहुत कार्बन मैंने इसमें से ले लिया। आप ज़्यादा देर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी थिक लेयर बनेगी। उसको मैं अच्छी तरीके से इसमें से स्क्रैच कर लेती हूँ। और वही जो पहले वाली बॉटल थी उसी के अंदर मैंने मज़ीद ऐड कर दिया था, कंटेनर के अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला और अच्छी तरह से मिक्स किया है। हाथों पे लगा के भी मैं आपको दिखाऊंगी वाटरप्रूफ कितना है ये। तो जस्ट यहाँ पर आपको मैं टेस्ट करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आंखों पर भी अप्लाई करेंगे। तो ये काजल बन चुका है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इस पहले के जो 2 काजल थे वो भी हमने इसी में ऐड किए हैं, अब ये तीसरा वाला भी इसमें इसने ऐड कर दिया है, तो इतना कुछ मसला तो नहीं होगा। देखिए, मेथड डिफरेंट है, कार्बन ही हमने कलेक्ट करना है, तो इतना कोई मसला नहीं है। आप लोग चाहें तो मैंने 2 से अब ये तीसरा मेथड शेयर किया है। जो दिल चाहता है, जो इंग्रेडिएंट आपके पास अवेलेबल है, आप उस मेथड से काजल बना सकते हैं। मैंने डिफरेंट मेथड शेयर कर दिए, मे भी आगे भी कुछ शेयर करूँ, क्योंकि देखिए अब मैं काजल मुझे लगाना है, अब मैं अलग अलग जगह क्यों बनाऊँ, थोड़ा थोड़ा सा तो बनाया है, तो मैंने सारा एक जगह ही जमा कर लिया है, एक जगह ही मैंने सारा कलेक्ट कर लिया। इससे कोई मसला नहीं है। अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि अलग अलग मेथड है, क्योंकि देखिए तीनों मेथड जो है ऑर्गेनिक तरीके से हमने बनाया, इसमें कोई केमिकल्स हमने ऐड नहीं किया है, तो इसकी लास्टिंग भी, लास्टिंग क्या, आप बस लगाते रहें, कोई ऐसी कोई वो नहीं है कि ख़राब हो जाएगा या एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। बेफिक्र होकर यूज़ करें। रिजल्ट तो ऑफकोर्स तीनों के ऑलमोस्ट सेम ही हैं, क्योंकि हमने नेचुरल तरीके से कार्बन को कलेक्ट किया है। इसको मैं अप्लाई करूँगी। ये जो थर्ड वाला बनाया ये ऊपर ऊपर ही है। आप इसको एज अ लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। या चाहे तो काजल की तरह लगा लें, जिस तरह भी आपको खुशी मिलती है वो कर लें। क्योंकि कुछ लड़कियां ना काजल वो होती हैं, कुछ लड़कियों को आईलाइनर सूट करता है, तो ये डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ मैं एक ऑनेस्ट और सिंसियर एडवाइस आप लोग को देना चाहूँगी। ये जो ऑर्गेनिक काजल है ना, अगर आप रेगुलर बेसिस पे लगा रहे हैं ना, तो बहुत ही ओके है, इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप सपोज किसी इवेंट पे जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, आप किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं और आप मेकअप कर रहे हैं, तो मेकअप में कोशिश करें ये वाला काजल आप ना यूज़ करें, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा नेचुरल है। तो ये चीज़ बहुत जल्दी मेल्ट होने लग जाती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि और भी बहुत सारे डिफरेंट काजल आप रखा करें साइड में। अगर आप आई मेकअप कोई बना रहे हैं, कोई आई मेकअप कर रहे हैं, तो उसमें आप दूसरा यूज़ करें,
जो कि वाकई में ऐसा मेल्ट ना हो। लेकिन अगर आपको सूट करता है तो आप लगा सकते हैं अपने रिस्क पर। मैं यही एडवाइस करूँगी, अगर प्रॉपर पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो फिर ये वाला काजल ना लगाएं या बहुत ही लाइट सा लगाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी मेल्ट होता है। ऑल्दो ये वाटर प्रूफ बोल रहे होते हैं, जो कि करके भी मैंने आपको टेस्ट करके भी दिखाया है, लेकिन जब ये आंखों पे जाता है ना तो बॉडी टेम्परेचर की वजह से बहुत जल्दी मेल्ट होने लग जाता है। तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो मैं नहीं चाहूँगी कि पूरा मेकअप करने के बाद आप ये वाला काजल लगाना, ज़रा सा आपने करा और पूरा काजल फैल गया, सारा मेकअप खराब हो गया, तो ये नहीं करना। रोज़ाना यूज़ करना है तो बेस्ट है, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ऑलरेडी मैं एक शादी में गई भी थी और प्रॉपर आई मेकअप किया हुआ था, तो वो पूरा क्लीन करा, लैशेस लगाई हुई थी, ग्लू वगैरह आंखों पे लगी हुई थी। फिर वो काफ़ी मेकअप हुआ हुआ था, जो कि प्रॉपर तरीके से मैंने रिमूव करके एकदम क्लीन करके फिर आपको काजल्स को लगा के दिखाया है। तीनों मेथड परफेक्ट है, ओके, और ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ज़ीरे की। ज़ीरे के क्या फ़ायदे होते हैं? ये आपकी आँखों में ना किसी भी किस्म की अगर इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है ना, होता है ना समटाइम आप सो के उठे हैं तो आपकी आँखें सूजी-सूजी लग रही हैं, या आप बहुत ज़्यादा सो गए हैं, वही एक ही बात है, या आप बहुत कम सोए हैं, या किसी भी रीज़न से आपकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, तो वो जो है ना पफिनेस जो होती है ना, आई पफिनेस होती है ना, उसको ये रिड्यूस करता है नेचुरली। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जिसको जैसे कि बड़ी-बड़ी बहुत सारी डिफरेंट डिजीज़ेज़ होती हैं, डिफरेंट आई डिजीज़ेज़ होती हैं। तो काफ़ी लोगों के ना विज़न बहुत आईसाइट बहुत वीक होती रहती है। तो अगर वो इस तरह की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, नेचुरल कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और एक चीज़ एडिशनल बोलना चाहूँगी, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आईसाइट वीक है ना, वो गाजर, आप कैरेट जूस पिएँ। ये ट्रस्ट मी, मेरी एक फ्रेंड के अंकल हैं, वो खैर हैं थोड़े बुज़ुर्ग हैं, 50 प्लस होंगे। उनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक थी और उन्होंने रेगुलर बेसिस पे कैरेट जूस पीना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आप उसको बना के स्टेन कर लें, उसमें आप चाहे बीटरूट ऐड कर लें, आप चाहे तो एबीसी जूस भी ले सकते हैं, वो तो और भी बेस्ट हो जाएगा। एप्पल, बीटरूट, कैरेट, तो वो तो आपके स्किन को भी बहुत ज़्यादा ग्लोई कर देगा। मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नेचुरली भी चीज़ों को कंज्यूम किया करें, क्योंकि देखिए जो आप खाते हैं ना, वो जो चीज़ आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा जल्दी आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। ये तो खैर एक्सटर्नल चीज़ है, ये लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट नेचुरली जो भी डेफिशिएंसीज हैं, आपने उसको लाजमी फुलफिल करना है, आपने नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना है। जैसे एज बढ़ती जाती है तो काफ़ी लोगों को ना मोतिया का मसला हो जाता है, जो सफ़ेद मोतिया होता है ना आंखों में आ जाता है, 40 के बाद कभी भी आ सकता है। इवन अगर आपके फैमिली में होता है, किसी को हो जाता है, तो फिर तो लाजमी हो जाता है। तो ये तो चलो फिर भी ट्रीटमेंट है कि आपने ऑपरेशन करवा लिया या कोई बहुत ज़्यादा ग्लासेस आपने यूज़ कर लिए, नंबर इसके बढ़ गए। लेकिन एक होता है काला मोतिया। जो काला मोतिया होता है ना, तो उसके नाम से इतना वैसा लग रहा है कि ये बिल्कुल, ये तो क्योरेबल होता ही नहीं है ना। ग्लूकोमा कहते हैं, ये 40 के बाद कभी भी हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी और खतरनाक, इसके कोई सिम्टम्स ही नहीं है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। इससे होता क्या है कि टाइम टू टाइम जो सराउंडिंग का जो विजन होता है ना, वो आपका ब्लर होने लग जाता है। यानी मेन फोकस विजन आपका खराब नहीं होता, जो आप मेनली सामने से देख रहे हैं वो आपको ओके नजर आएगी, हर चीज़ एकदम क्लियर नजर आएगी। बट सराउंडिंग टाइम टू टाइम ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको सामने का भी नजर नहीं आएगा। तो और इसका कोई इलाज नहीं, ये इरिवर्सिबल डिजीज है। तो ये तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिजीज डिस्कस कर ली है। तो वो भी अगर इनिशियल स्टेज पे है ना, तो आप नेचुरली इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ज़ीरे के अंदर इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ये आपकी आंखों की जो प्रेशर होता है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर हो जाता है, उसको ये रिलैक्स कर देता है। जब आपके आई मसल्स रिलैक्स होते हैं तो अल्टीमेटली जो आई साइड अगर वीक भी हो रही है या थोड़ा सा, उसको हील कर देती है। नॉट एग्जैक्टली लेकिन समहाउ काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ये आपको बिल्कुल या चलें सब कुछ छोड़ें, तो इनिशियली आपकी आईसाइट वीक होना स्टार्ट हुई है, तो आप इस तरह की नेचुरल होम रेमेडीज से उसको एटलीस्ट, जितनी प्रॉब्लम हो चुकी है उसको काफ़ी हद तक आप नेचुरली क्योर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर से तो लाजमी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही आपने मज़ीद सारे मामलात को प्रोसीड करना है। बट नेचुरल चीज़ें जो होती है ना, उसके बेनिफिट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। कोशिश करें, अगर आप 40 प्लस हैं, जब भी आप 40 प्लस हो तो आप अपना रेगुलर, जो भी रेगुलर टेस्ट होते हैं, आप अपना आई टेस्ट भी करवा सकते हैं। एक्सट्रीम बात हो गई है, लेकिन ये सिनेरियो में सेट हो रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। बाकी आप नेचुरली अपने आँखों का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा हैवी केमिकल्स वाली चीज़ें ना यूज़ करें। स्पेशली लड़कियाँ होती हैं, मेकअप करती हैं, मेकअप वेकअप किया और बस ऐसे ही सो गई।
आँखों में मतलब उन्होंने अपना प्रॉपर तरीके से मेकअप नहीं रिमूव करा है, तो फिर बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है ना वो होने लग जाते हैं। तो आँखों को एकदम क्लीन करके, और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, जो लड़कियाँ लेंस लगाती हैं या रेगुलर कलर्ड लेंसेज़ लगाती हैं, तो कभी भी लेंस लगा के सो मत जाया करें, या समटाइम आप लेटी हैं और आप थोड़ा-सा आपने नैप ले लिया है, तो बस फिर आपकी आईसाइट, इवन आप ब्लाइंड तक हो सकते हैं। इतना आपने अलर्ट रहना होता है, इसलिए जो लड़कियाँ लेंसेज़ यूज़ करती हैं ना, मैं आईसाइट वाले लेंस की बात नहीं कर रही, जो रेगुलर कलर्ड लेंसेज़ यूज़ करती हैं, तो कभी भी वो लेंस लगा के आप सोइएगा मत। मतलब ये नहीं कि आपने लेंस लगाया और आप सो गए, या सम टाइम होता है ना, कहीं जा रहे हैं, रास्ता बहुत लंबा है, आपने थोड़ा-सा नैप ले लिया, तो ये नहीं करना। आपकी आईसाइट बहुत एक्सट्रीम वाली जो है ना, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके, यहाँ तक कि आप ब्लाइंड तक हो सकते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। मुझे तो मैंने लाइक आज से कोई 10-12 साल पहले मैंने लेंस यूज़ किए थे। ये वाला जो मैं सीन बता रही हूँ, ये मेरे साथ लिटरली हुआ है सच में। तो वो मैंने लगा लिया शौक-शौक में, ग्रे लेंसेज़ यूज़ कर लिए। एक लेंस तो ठीक है लगा हुआ था, और मतलब ज़ाहिर है इतना सेंस भी नहीं था, बस लगा लिया शौक-शौक में, जितनी मुश्किल से लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, एक लेंस मेरा उड़ गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कहाँ चले गए, ढूँढे जा रही हूँ, मिल ही नहीं रहा, पर मुझे नहीं मिला वो। सोने वाली थी, जस्ट मैंने अपनी आँखों को ना इस तरीके से यूँ करा, मुझे इरिटेशन हो रही थी, मैंने करा तो वो जो लेंस था ना वो बिल्कुल मेरे ऊपर पहुँच चुका था, आँखों के एकदम यहाँ इस साइड पर। वो मैंने इतना तो कोई खुदा का शुक्र किया कि एटलीस्ट मुझे पता चला, वो मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि वो यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से वो लेंस निकाला, वो टूट के लेंस निकला, एक बड़ा सीन हो गया था। बहुत दिनों तक मेरी आँखें इतनी रेड हो गई थी, ये वाली लेफ्ट वाली। काफ़ी पुराना वाक़या बता रही हूँ, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है। सो मेक श्योर जब आप लेंस लगाएँ बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, नैप मत ले लीजिए, सोने का तो सवाल ही नहीं होता, आपने नैप नहीं लेना। तो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं और बड़े-बड़े सीन हो जाते हैं इससे, तो आपने इसका ख़्याल रखना है। होप सो आज का ये मेथड, ये निहायत ही आसान तरीन मेथड आप लोगों को पसंद आया हो, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो आप लोग एक दफ़ा प्रॉपर विजिट कर लीजिए। मेक श्योर आपको अच्छी खासी स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा। कुछ वायरल प्रोडक्ट के मैंने रिव्यूज़ भी किए हुए हैं, कुछ ट्यूटोरियल्स भी शेयर किए हुए हैं। सो ओवरऑल अच्छा, मतलब आई एम श्योर आपको काफ़ी काम की चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। चैनल विजिट करें, अगर आपको सेटिस्फैक्शन होती है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि 100% फ्री है। और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर देगा, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आ जाया करे तो एक छोटा सा थम्स अप भी कर दिया करें। इससे आपका तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है नेक्स्ट वीडियो के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। जब तक इन्हें खुदा हाफिज़।